शरण में रहने दो मुझे, ने दो गुरुदेव आपकी धीन, दिन दिन हो गुरुदेव आपकी दिन। राम भजे सो ब्रह्म है, करणी करे सो देव, सुख राम न्याव सो बोलिया, सुनो सकल सब भेव। बोलो राम। राम भजे सो ब्रह्म, करणी करे सो देव। महाराज समझाते हैं कि जो जप करता है, तप करता है, तीर्थ करता है, व्रत करता है, भागवत सुनता है, राम कथा सुनता है, माला जपता है, ये अधिक से अधिक देव योनि तक जाएगा। लेकिन जो भजन करता है वो ब्रह्म पद में जाएगा, उसका रास्ता वहीं तक जाएगा, वो ब्रह्म पद जाएगा और वो देवलोक तक जाएगा। तो राम भजे सो ब्रह्म, करणी करे सो देव, सुख राम न्याय सु बोलिया। महाराज कहते हैं मैं बिल्कुल न्याय से छांट के बता रहा हूं, सुनो सकल सब भेव। इस भेद को सब लोग जान जाओ। क्या कि राम बिना सब नीच हैं, तिण में फेर न सार, व्यास कहो सुख राम जी, हर बिन सब चमार। बोलो राम। महाराज कितनी बड़ी बात कहते हैं। क्या कह रहे हैं कि राम बिना सब नीच है। जो राम भजन नहीं करता ना, वो सब भेड़ योनि में है। क्यों? लालची है वो तो, उसको तो बस खाली फायदा फायदा फायदा, लेव भी रहे देव भी। जहां घाटा हो वहां छोड़ दे, जहां नुकसान हुआ वो छोड़ दे, जहां फायदा हुआ उनको पकड़ ले। राम बिना सब नीच है, तिण में फेर न सा। अब ब्राह्मण है और वो तंबाकू खाए, गंदा खाए, गुड़गुड़ी पिए, तो वो ब्राह्मण कसाई से भी बुरा है। और नीच जाति का है लेकिन वो कोई नशा पत्ता नहीं करता, वो ब्रह्म का ध्यान करता है, वो ब्रह्म है। महाराज कहते हैं राम बिना सब नीच है। जो राम भजन नहीं करता ना, वो सब एक ही कुल में है, सब एक ही डंडा पे आके। महाराज समझाते हैं कि बाण खान चारू सही, एक आत्मा हो। चाहे वो सुअर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे इंद्र हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे शिव हो, चाहे कोई भी संत है, साधु है, जो भी मानव है, सब में ब्रह्म तो एक ही है ना। जैसे आपने 1000 ताली में पानी रख दिया और चांदनी रात में थाली आंगन में रख दिया, तो सबके अंदर जो चंद्रमा दिखाई दे रहा है, थाली अलग अलग है, चंद्रमा अलग अलग थाली में दिख रहा है, लेकिन वास्तव में चंद्रमा तो एक ही है ना। तो है तो आकाश में एक ही, लेकिन 1000 थाली में 1000 रूप में दिख रहा है। तो जो ज्ञानी है वो इस बात को जानते हैं क्या, कि वो चंद्रमा तो ऊपर है, इसमें तो केवल झलक आ रही है और वो एक ही है। जो ज्ञानी है वो ये जानते हैं कि किससे झगड़ा करो, किससे गाली गलौज करो, किससे निंदा करो। क्यों? भगवान तो सबके अंदर, ब्रह्म तो एक ही है। अब वो अलग बात है कि उसके अंदर माया ज्यादा है, इसलिए वो कम रूप में है, उसको बुद्धि कम है। कल हमारे योगी जी ने उसमें बोला ना, उसमें जब वो रामायण की प्रति जला रहे थे, तो योगी जी बोले कि जाको प्रभु दारुण दुख दीना, ताकि मति पहले ही हर लीन। इनको आगे बहुत दुख मिलने वाला है, इसलिए इनकी मति हरण हो गई। बताओ, रामायण का पन्ना जला है। अब तुम्हें ज्ञान नहीं है, तुम्हारे बाप दादा इतने ज्ञानी नहीं थे, नहीं तुम्हें पढ़ाए, तो तुम जो अर्थ समझते हो क्या वही सही? वो कहता है कि रामायण बकवास। बताइए, कोई मुसलमान बोलता तो ठीक था, सिख बोलता तो ठीक था, हिंदू नेता
इन हिंदुओं को तो पता नहीं क्या हो गया। इनको तो अभी 1000 वर्ष गुलामी में रहे ना, इनको 2-3 हजार वर्ष तक गुलामी में रखे, इनको सबको मार मार के इनका धर्म परिवर्तन करा दे तो ही ठीक है। क्योंकि ये लोग इतने गिरे हुए हैं, इनको अपने धर्म से कोई लेना देना ही नहीं। आज अगर कोई कुरान की एक प्रति जला के देख लिया होता तो उसका गर्दन कलम कर दिया जाता। किसी के भी धर्म ग्रंथ का अगर इस तरीके से अपमान हुआ होता तो आज बवाल हो गया होता देश में। लेकिन अभी भी उसके चाहने वाले हिंदू कह रहे हैं कि वो तो ठीक ही कह रहे हैं। तो ये सब नीच है। कर्म से नीच नहीं होता है आदमी, कोई जाति से नीच नहीं होता। भाई कहते हैं ना कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। जो शूद्र कौन है? तुलसीदास ने ये तो नहीं लिखा ना कि शूद्र इन्हीं को कहते हैं। शूद्र का पहचान क्या है? जो तम्बाकू खाए, जो गांजा पिए, जो नशा करे, जो मांस खाए, वो शूद्र है। तो तुम्हें काहे को बुरा लग रहा है, हैं? तुम शूद्र हो का? बस वही बात। बस हिंदू बटा रहेगा तो भाजपा हार जाएगी। बस इसके लिए उन्हें राजनीति करना है। तुम्हारी कहते हैं बाण खान चारू सही एक आत्मा हो। बाण खान चारू सही एक आत्मा हो। जन सुखिया जल एक है फेर फार नहीं कोई। चाहे बैर का पेड़ है, चाहे बेल का है, चाहे आम का है, चाहे पीपल का है, चाहे गन्ने का है, चाहे किसी का पेड़ है, पानी तो सबको एक ही मिलता है। अलग अलग पानी नहीं मिलता, लेकिन फल अलग अलग लगते हैं। कोई फल खट्टा होता है, कोई फल मीठा होता है, कोई फल कड़वा होता है। सबको पानी तो एक ही मिल रहा है ना। अपने गंगा विष्णु में एक बार खेती करी तो कहे गुरुजी आपकी खेती में नए प्रकार से करूंगा। हम क्या करोगे? कि गन्ना बोऊंगा, उसके बीच में मिर्ची का पेड़ लगा दूंगा तो 2 फसल मिलेंगे। तो वास्तव में उसी में से मिर्ची तोड़ रहे, उसी में से गन्ना। तो मिर्ची के लिए भी पानी वही था और गन्ना के लिए भी पानी, दोनों के लिए पानी एक ही मिल रहा था, लेकिन गुण अलग अलग था। क्यों? बीज अलग अलग है ना, बीज अलग अलग है। बोलो राम। बाण खान चारू सही। 4 खान, 4 खान है ना, स्वेदज, उद्भूत, अंकुर और अंडज। स्वेदज, अंडज, तो बाण खान चारू से एक आत्मा हो। सबके अंदर एक ही आत्मा है। जैसे पानी एक ही है, लेकिन फल अलग अलग, खट्टा भी होता है, तीखा भी होता है। तो महाराज समझाते हैं कि हरि बे मुख सो ढेड़ ढेड़ मुख राम न बोले। शूद्र कौन है? नीच कौन है? जिसके मुख से कभी राम राम नहीं उठता वो शूद्र। शूद्र कोई जाति नहीं होती। अच्छा, गरीबी कोई जाति होती है क्या? गरीब तो कोई हो सकता है, ठाकुर भी हो सकता है, गरीब ब्राह्मण भी हो सकता है। अब शूद्र के नाम पे लोग लड़ जाते हैं। इसका क्या मतलब? आप शूद्र हो क्या? आप अपने को शूद्र क्यों मानते हो? शूद्र का परिभाषा क्या है? महाराज जी कहते हैं हरि बेमुख सो ढेड़, वो है शूद्र। जो भगवान का भजन नहीं करता वो शूद्र है। घटतों से 2 ढेड़ ढेड़ पूरो नहीं तोले। शूद्र कौन है? नीच कौन है? जो आपके ऊपर विश्वास करके बोल दिया कि भैया हमें 2 किलो चीज दे दो, अब तुमने तोलते समय डंडी मार दी, डंडी मार दी। ये नीच है कि आपके ऊपर विश्वास करके उसने कहा मुझे 2 किलो चीज दे, आपने 2.25 किलो दे दिया। तो भाई कहते हैं परनी त्यागे ढेड़ ढेड़ अवरा संग जा। शादीशुदा स्त्री को तो छोड़ दिया, जिसको परण करके लाए, वो परणी बोलते हैं ना, परण करके लाए। और
दूसरी दूसरी औरतों को साथ में रख लिया, वो शूद्र है। आजकल दुनिया में इस बात पे बहुत ज्यादा बहस चल रही है, शूद्र कौन है, शूद्र कौन है। हमको शूद्र बोल दिया, तुमको कहां बोला, तुम्हारा नाम लिया क्या? कोई जाति शूद्र नहीं होती। हर जाति में गरीब होते हैं, हर जाति में शूद्र होते हैं, हर जाति में गंवार होते हैं। गंवार कोई एक जाति होती है क्या है? लेकिन हम लोग वोट की राजनीति में फंस के, राजनीतिक वातावरण में फंस के, हे देखो हम छोटे थे ना, तो हमको हमारे भाई साहब कहते हैं, हम बचपन से थोड़ा श्रृंगार पटार ज्यादा करते, क्रीम व्रीम लगाते, हम बंद कर दिया। तो हमारे समझ में नहीं आता ना, तो हमारे लोग बुद्धि का फायदा उठाते। तो क्या कह रहे हैं हमारे, बोह अहंकारी ढेड़ ढेड़ मोतामस होसी। शूद्र कौन है? जिसके अंदर अहंकार भरा पड़ा है वो शूद्र है। वो अहंकारी ढेड़ ढेड़ वो तामस होसी, लक्ष्य खोटा सो ढेड़ ढेड़ करनी नहीं कोई। जिसका लक्षण खराब है वो है शूद्र। जिसका लक्षण अच्छा नहीं है वो शूद्र है। वो तृष्णा सो ढेड़ ढेड़ को चाह न चावे। जिसके अंदर संतोष नहीं है, बिन संतोष न काम न साही, और काम अक्षत सुख सपन्यो नाई। जिसके अंदर तृष्णा भरी पड़ी है, वासनाएं भरी पड़ी, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, हमारा ये हो जाए, वो तृष्णा सो ढेड़, वो शूद्र है, वो नीच है। ढेड़ को चाह न चावे। जो नीच जाति में है ना, नीच स्वभाव के हैं, उनका लक्षण क्या है? लालच में इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर भाग रहे हैं, संतोष नहीं है। और जिनको संतोष आ गया वो संसार में सुखी। जिनको संतोष आ गया वो संसार में सुखी है। जिनको संतोष नहीं आया वो संसार में सुखी हो ही नहीं सकते। तो महाराज कहते हैं कि शूद्र कौन है, नीच कौन है? शूद्र कौन है? जिसको संतोष नहीं है, जो नशा करता है, जो अभक्ष खाता है, जो झूठ बोलता है, जो गंदा व्यवहार करता है संसार में, वो शूद्र है। शूद्र कोई जाति नहीं होती। कभी कभी लोग गुस्सा होते हैं तो कहते नहीं, अरे तू तो एकदम शूद्र है। इसका क्या मतलब? कोई जाति से तुलना थोड़ी हो रही। शूद्र कोई जाति सुनी आज तक? कोई नहीं ना। तो शूद्र के लिए एक आदमी क्यों लड़ता है? आप क्यों लड़ते हो? जब आपके अंदर अच्छे गुण हैं तो आप शूद्र हो ही नहीं। अगर गोरा गट्ट आदमी कोई जा रहा है और पीछे से कोई उसको कमेंट करे तो उसको बुरा नहीं लगेगा। कोई 8 फीट का जवान चाह रहा है, उसको कहे ए टिंगू, ए नटऊ, उसको बुरा लगेगा? नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? खुद ही 8 फीट का। इसका मतलब है कि आप हो अपने गुण से, अपने स्वभाव से, इसलिए आपको बुरा लग रहा है। जब हमारे अंदर वो गुण स्वभाव है ही नहीं तो हमको बुरा क्यों लगेगा? हम दोनों आंखों से ठीक है, हमको कोई कनुआ कह दे, बुरा लगेगा? हंसी और आएगी। कोई राजा है, उसको कोई कह दे भिखमंगा कहीं का, तो उसको हंसी आएगी नहीं? अब मर्सिडीज गाड़ी से आ रहा है, 3 पीस सूट पहन के, सेंट फेंट डाल के, 2-3 बॉडीगार्ड ले गए, उसको कोई नंगा कह दे, अरे बहुत नंगा आदमी है, तो बुरा लगेगा नहीं? तो महाराज कहते हैं कि पिए तमाकू ढेड़ ढेड़ आपू बो खावे, सुरे पीवे सो ढेड़ एमख मंगावे। ये लोग शूद्र हैं, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ठाकुर हो, चाहे किसी वंश के हो। जो तंबाकू खाता है, शराब पीता है, अफीम मंगा के खाता है, वो शूद्र है। इसको शूद्र कहते हैं। तो माई कहते हैं परनी छोड़े ढेड़ ढेड़ मर्याद न माने। जिसको शादीशुदा शादी करके लाया, उसके संग निभाया नहीं, उसको छोड़ दिया, कोई दोष लगा के, कोई कुछ करके छोड़ दिया,
वो शूद्र है। लोग कहते नहीं, अरे तुम्हारे समाज में ये सब नहीं होता है, कहते ना। राजा के घर में रानी एक बार विदा होके चली गई तो वो फिर मरने के बाद ही लाश बाहर निकलती है, उनका रिवाज है। और जिस समाज में, जिस परिवार में आज इनके संग कल उनके संग, कल उनके संग 10-10 शादियां हो रही, वो क्या है महाराज? उसी को कहते वही शूद्र है। तो शूद्र का लक्षण क्या है वो समझना है। महाराज समझाते हैं, राम न कह मुख ढेड़ ढेड़ आड़ो बहु सीखे, जंतर मंतर सीखे और इधर उधर का झाड़ा फुकाड़ा सीखे, राम भजन नहीं करे, वो नीच है, वो शूद्र है। महाराज कितना साफ लक्षण बता रहे हैं ना। लोग बुरा मानते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, तो इसका लोग बड़ा बवाल मचा के बैठे। शूद्र है कौन? शूद्र कोई जाति को नहीं कहा तुलसीदास जी ने। शूद्र सबके लिए बोला, गरीब सबके लिए बोला, गंवार सबके लिए बोला। सब गंवार है। अगर बुद्धि नहीं है, भजन नहीं जानता तो गंवार ही है ना। कौन सी जाति में गंवार नहीं होते? कौन सी जाति में मूर्ख नहीं होते? कौन सी जाति में गरीब नहीं होते? गरीब की, मूर्ख की, गंवार की, शूद्र की कोई जाति नहीं होती, ये हर जगह होती है। लेकिन वोट की राजनीति ऐसी है कि लोग आपस में झगड़ा करा रहे हैं, हिंदुओं को बांट रहे हैं। ये लोग कौन है? ये लोग सबसे ज्यादा खतरनाक दुश्मन है समाज के, चाहे वो किसी जाति का हो। बताओ, रामायण का पन्ना फाड़ के जला दिया। आज मुसलमान के यहाँ हुआ होता तो पूरे देश में आग लग गई होती। हमारे देश का नेता रामायण का पन्ना फाड़ के जला रहा है, उसको वीडियो बना रहा है। हाँ वही, अगर मोदी जी कोई एक्शन ले लेना तो उनकी जाति वाले, उनके बिरादरी वाले खड़े हो जाएंगे। ये तो बहुत अन्याय है। अपना संवेदना प्रकट करने का अधिकार है। एक बार कुरान को जला के देखो, संवेदना प्रकट कर जाएगा, पता चल जाएगा। दिन दहाड़े काट देंगे। लेकिन हिंदू कोई किसी के कान में जू नहीं रहेगा। और मजाक रामायण जला दिया, उसको तो खोज के पकड़ के मारना चाहिए। उसके ऊपर कोई ना कोई फतवा जारी करना चाहिए। लेकिन उसका क्या होगा, उसका देखना, उसकी वोट की राजनीति और गर्म हो जाएगी। राम ने कहे मुख ढेड़ ढेड़ आड़ो बहु सीखे, पीतर भूत आर 150 घर घर भीखे। ये घर घर में जाके भिक्षा मांग के खाते हैं ना, वो शूद्र है। क्यों? जैसा खावे अन्न वैसा हुए मन। अन्न कम से कम साफ खाना चाहिए। इसलिए हम लोग जहां जाते हैं पूछे, भैया राम सनेही है कि नहीं है? राम सनेही के नाम पे मनुष्य गुरुमंत्र ले लिए। इनकी बड़ी इच्छा थी कि हमारे घर पे भोजन करो, तब ये गुरुमंत्र नहीं लिए थे। हम तुम्हारे यहाँ भोजन नहीं करेंगे क्या? तो ये बोले कि महाराज हम तो भोजन आपको कराएंगे अपने यहाँ जरूर, हम नहीं करेंगे। जबरदस्ती क्या है? घर चलेंगे, तुम्हारे पानी वानी पिला दो, पी लेंगे, अन्न नहीं खाएंगे। क्यों महाराज? तुम राम से नहीं। तो ये बोले महाराज हम कोई लड़कियों से बनवा देंगे, उनके हाथ से तो खा लोगे। हमने खा लेंगे। तो भाई अब कहाँ तक टालेंगे? तो इनकी पत्नी है ना, वो बड़ी कर्मठ है। वो जो भी खाना परस रही वो बड़ी कट्टर है, बड़ी कर्मठ। नंबर 1 की राम से नहीं। वो बोली खिलाऊंगी तो मैं अपने हाथ से ही। तुम खिलाओगे अपने हाथ से तो पहले गुरुमंत्र ले लो। तो हाँ दे दो गुरुमंत्र। तो जब उनको गुरुमंत्र देने लगे तो हमने कहा क्यों मनो, जब इन्हें दिलवा रहे तो तुम भी ले लो। क्या हमारा वह चक्कर बात, ऐसा नशा पत्ता गया। हमने तो छोड़ दो, क्या हो गया? ऐसे ही खाली बहुत हल्के में बोली हमने, छोड़ दो कि नशा पत्ता के लिए क्या इतना बड़ा नुकसान कर रहे हो। गुरुमंत्र ले लो। और तुम गुरुमंत्र ले लो, देखो क्या बढ़िया सा भोजन करूंगा। देखो एक टाइम भोजन के लिए इतना हाय हाय कर रहे थे, अब मैं इन्हीं के सर पे बैठ गया। अब खिलाओ, रोज खिलाओ। अब हाँ एक टाइम के भोजन के लिए हाय हाय कर रहे थे, कहा तो फुल टाइम हो गया। न्याय करण में ढेड़ ढेड़ पखो सो राखे। न्याय करने में कोई अगर पक्षपात करता है तो वो नीच है। जो सत्य है उसको बोल दो। न्याय करण में ढेड़,
जो न्याय नहीं करता ना, न्याय पे बोलता नहीं, देख रहा है कि अन्याय हो रहा है लेकिन कैसे कह दें ये नाराज हो जाएंगे, वो आदमी शुद्र है। तो सही बात है वो बोल देना चाहिए, मानो चाहे मत मानो। अब खाली मार खाने के डर से हिंदू खड़ा नहीं हो रहा है, नहीं, यही इनकी कायरता है। कोई नहीं बोल रहा है, सब शांति से बैठे हैं। हरि बेमुख सो ढेड़ ढेड़ निंदा वो ठाणे। गलत बात की निंदा करते हैं हर समय, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, वो ऐसे हैं। महाराज कहते हैं कि समाज में निंदा करने वाले नीच शूद्र हैं। निंदा करते हैं लेकिन उनको असलियत का पता ही नहीं। जब आपको बाद में असलियत पता चलेगी तब आपका आत्मा आपको कितना जलील करेगा। इसलिए किसी को भी बुरा कहने से पहले आप अपनी सच्चाई के अंदर जाओ। जब सच्चाई पता चल जाए तो आपको महाराज कहते हैं कि राम समरथ सिरजन हार ताय को मरम न पावे, पांचा के बस ढेड़ ढेड़ बिस निस दिन खावे। ये खाली जीव के स्वाद के लिए अपना जीवन नरक कर रहा है। हमारा समझा रहे हैं नहीं भक्ति को लेस ढेड़ बाता बोधर है। भक्ति तो है नहीं, खाली बातें करे दिन भर, घपड़ 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 घपड़। घर घट में आत्म राम ताय की सेवन कर है। घट में भगवान है, परमात्मा हमारे घट में है और बाहर की पूजा बता रहे, वो नीचे। ब्रह्मन चीन्हे ढेड़ ढेड़ करम बहुत बखाने, राचे राग विलास नाम हृदय नहीं आने। जहां गाना बजाना नाच गाना हो रहा है वहां जाने के लिए बड़ा बड़ा शौक है। अभी क्या है कि एक बाई जी के हम जाने वाले थे, तो बाई जी बोली महाराज हमारे यहाँ शादी पड़ी है, हम वहां जा रहे हैं। ले रागे राज विलास, मतलब कम से कम 3-4 साल के बाद हम जा रहे हैं रायपुर और उनको अपनी शादी की पड़ी है। तो यही तो परीक्षा होती है। देखो उस दिन क्या हुआ, एक बाई जी के घर हम गए, बाई जी एकादशी व्रत, वहां भी गए थे 3-4 साल के बाद। रोज रोज कहाँ पहुंच पाते हैं, तो हमको तो पता नहीं कि एकादशी व्रत है। मैं तो भोजन करता हुआ मैंने छोड़ दिया, पकड़ा दिया। हाँ, मैंने उसको पकड़ा दिया, तुरंत ले ली, खाने लगी। खा के तब बोल रही माँ ये एकादशी व्रत था लेकिन अब आपका प्रसाद कहाँ मिलेगा। हाँ तो कोई बात नहीं। और गुरु मिल गए, गुरु का प्रसाद मिल गया, अब इससे बड़ा क्या चाहिए। कौन सा व्रत करके क्या पूज रहे तुम्हारे। ढेड़ गुरु सो आओ भाई, ढेड़ गुरु सो राम बिन आन बतावे। ऐसा गुरु भी नीच है जो राम भजन बताता नहीं और इधर उधर की भक्ति में लगाता है। अरे भाई ठुका। बोलो राम। ढेड़ गुरु सो, वो गुरु भी नीच है, शूद्र है जो राम भजन से लगाता नहीं। महाराज लिखते हैं ना कि हरहि सिख द्रव्य शोक न हरहि, सो गुरु घोर नरक में। चेले से दक्षिणा तो खूब ले ले, मोटा मोटा दक्षिणा ले गए, अपना पेट भर ले, लेकिन चेले को ऊंचा खाने के लिए छोड़ दे, जाओ तुम कहीं। महाराज कहते हैं ऐसा गुरु शूद्र है, ऐसे गुरु से बच के रहो। ढेड़ गुरु सो होए राम भी नान बतावे, सिख को ऊंचे खाए, ढेड़ गुरु भरम दृढ़ावे। भरम में फंसा दे, भजन का रास्ता नहीं बताए, भरम में फंसा दे, वो गुरु नीच है। साचो देवल छोड़, सच्चा देवल कौन है। ये शरीर, ये शरीर किसने बनाया, परमात्मा ने। बोलो। साचो देवल छोड़ झूठ की सेवा बतावे, मट्टी और पानी की सेवा बतावे। और सच्चा देवल जो ये है शरीर जो भगवान ने बनाया है, इसको दुख देवे। ये आत्मा तो तड़प रही है पानी के बगैर, कह रहे हैं मेरा जल बढ़ती है। ये कौन सा व्रत है।
भूख के मारे पेट कुड़ुक कुड़ुक कर रहा है, पेट में परमात्मा बैठे हैं, वो भूखे हैं, वो चाह रहे हैं कि अन्न दो, हमें ना आज तो व्रत है हमारा, आज नहीं। अरे ऐसा भरम जो साचो देवल छोड़, ये सच्चा देवल, ये किसने बनाया? बंगला गजब बना महरा, जा में नारायण बोले। बंगला गजब बना महरा, जा में नारायण, नारायण बोले। जा में नारायण बोले, बंगला अजब बना महाराज। जा में पांच तत्व की ईंट बनाई, तीन तत्व का गारा। पांच ईंट बनाई का गारा, चेतन है चेतारा। बंगला जब बना मरा, या में नारायण बोले। बंगला जब बना, या में नारायण बोले। नारायण बोले, जा में नारायण बोले। बंगला जब बना महाराज, जा में नारायण बोले। इस दस दरवाजा, पवन का खंभा, इस बंगले में 10 दरवाजा, बीच पवन का खंभा। आवत जावत कछु नहीं दिसे, ये भी बड़ा अचंबा। बंगला अजब बना महाराज, जा में नारायण बोले। ये बंगला अजब बना, जा में नारायण बोले। जा में नारायण बोले। बंगला जब बना महाराज, जा में नारायण बोले। इस बंगले में चौपड़ मांझी, 5 पचीसा। इस बंगले में चौपड़ खेले 5 पचीसा। कोई तो बाजी हार चला है, कोई चला जग जीता। बंग महाराज, जा में नारायण बोले। नारायण बोले, नारायण बोले। बंगला जब बना महाराज, जा में नारायण बोले। बंगला जब बना महाराज, जा में नारायण बोले। बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे। इस बंगले में पातर नाचे, मनवा ताल बजावे। सूरत निरत का पाद गावे। बंगला जब बना महाराज, जा
बंगला जब बना महाराज जामे नारायण बोले, बोले जामे नारायण बोले, बंगला जब बना महाराज जामे सुन गति गोरख जिया बंगला गाया, कहीं मछंदर सुन जति गोरख जिया बंगला गाया, इस बंगले को गावन हारा बहुरी न जन्म धराया, बंगला नारायण बोले जामे नारायण बोले, बंगला जब जामे नारायण बोले। पत्थर की मूर्ति लाके बिठा देते हैं तो कहते हैं ये मंदिर हो गया, ये देवल हो गया, और जिसके अंदर नारायण साक्षात बैठे हैं उस शरीर की कोई चिंता ही नहीं। इस बंगले के 10 दरवाजे, 10 दरवाजा कौन है? 7 तो ऊपर हो गए सीधा, 2 आंख 2 नाक 2 कान और 1 मुंह, ये कितने हो गए? 7, और 1 नाभि 8, और 1 गुदा द्वार और 1 मल द्वार, बाथरूम का रास्ता, पेशाब का रास्ता, 10 दरवाजा हो गया। बीच पवन का खंभा, सांस का, सांस के आधार पर ही तो सब टिका हुआ है। ये उंगली जो चल रही किसके आधार से चल? श्वास के। हमारे कहते हैं कि आवत जातत कछु नहीं दी से, ये भी बड़ा अचंबा, कुछ दिखता है लेकिन वो सबको चला रहा है। तो महाराज समझाते हैं, थोड़ा सा साकिए पढ़ लो, समय बहुत ज्यादा हो गया। साचो देवल छोड़ झूठ की सेव बतावे, कि सच्चे देवल की तो पूजा करता नहीं, इसका तो कोई ज्ञान है नहीं, इसमें तो गंदगी डाल डाल के तंबाकू गुटखा गांजा भांग शराब, और ये जो नशा करते हैं ना उनका रास्ता सीधे नरक को जाता है, उनको बचाने वाला कोई नहीं दुनिया में, नरक नहीं जाएंगे सीधा। क्यों? ये देवल के अंदर नारायण बोले, गाना गाने से थोड़ी होगा, समझना पड़ेगा ना। भगवान शंकर ने विष पिया, गले में रोक लिया, नीचे नहीं जाने दिया, क्यों? अंदर नारायण बैठे। पिया था इसलिए कि भाई समाज जल रहा था, पूरा तीनों लोक जलने लगा था, तीनों लोगों की रक्षा के लिए विष पिया, लेकिन अंदर नहीं ले गए, गले में ही रोक दिया। ये बताया लोगों को कि देखो गंदगी मुंह के अंदर नहीं जानी चाहिए। महाराज समझा रहे हैं कि मिली साठ में ढेर ढेर ले भिच की खावे, किसी का काम बनता हो उसको बिगाड़ दे वो आदमी नीच है, उससे बड़ा शूद्र कोई नहीं। किसी का काम बन रहा है, जाने तो बन जाने तो, अपने को क्या जाता है, लेकिन नहीं, टांग रहा है, कुछ ना कुछ करेंगे। बिगाड़ा लोग होते हैं, वो संसार में यही लोग नीचे। शूद्र का कोई जाति नहीं होता, ये उस जाति वाले शूद्र होते नहीं, वो हर जाति में शूद्र होते, हर जाति में नीच होते, नीच स्वभाव है, शूद्र स्वभाव है। तो महाराज कहते हैं मिली साठ में ढेर ढेर से भिच की राले, किसी का बनता हुआ काम बिगाड़ दें, उससे बड़ा कोई काम नहीं। वो नीच काम करते हैं, यानी गांव जला देते हैं, खेत जला देते हैं, खलिहान जला देते हैं। ऐसा करने वाला वो कभी भी, उसको 7 पीढ़ी में भी कोई उद्धार नहीं करा सकता। वो चाहे कि हम गया बिठा दें कि वहाँ बिठा दें, कुछ कुछ ऐसे नीच कर्म होते हैं कि उनको आप गया बिठाओ जाए कहीं, उसका उद्धार होगा ही नहीं, कितना नीच कर्म हो जाता है। महाराज कहते हैं सरवर फोड़े पाल ढेर सो देवल ढावे, बांध बना हुआ है ना, फोड़ दिया इसलिए कि गांव डूब जाए, बढ़िया रहे। कितने आदमी मर जाएंगे, कितने जीव जंतु मर जाएंगे। तो महाराज कहते हैं एक बाबा जी, बड़ा देखो बड़े ऊंचे ऊंचे सिद्धांत के लोग, एक बाबा जी के पास पैसे बहुत थे, तो लोगों ने कहा महाराज आश्रम बनवा लो। कि आश्रम बनवाऊंगा तो नींव खुदेगा तो हजारों छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मर जाएंगे। आप खेत जोतते हैं तो देखते हैं पीछे कितने कीड़े मकोड़े निकलते हैं, और सब पीछे पीछे चिड़िया उन्हें
गड़प गड़प खाती है। कोई साधु देखेगा तो कभी नहीं करे, खेती नहीं जोतेगा, जाने तो भैया। इतना जीव बेचारे अंदर पड़े हुए थे, आपने जोत के उन्हें ऊपर निकाल लिया, खड़प खा गया। तो भाई कहते हैं सरवर फोड़े पाल 150 देवल ढावे। कोई देवल गिरा दे, उससे बड़ा नीच कोई नहीं। कि बन काटे सो 1.5 रूख सो खोद मंगावे। जो वन काटते हैं ना, हरा हरा पेड़ जो काटते हैं, पहले के जमाने में लोग लकड़ी लाते थे तो सूखी लकड़ी गिरी हुई वही लाते थे, उसी से खाना बनाते। झूठ साग भरे 1.5 हडर जावे, मलधारी रिझाए 1.5 फूले कुमलावे। मलमूत्र को बरमोए, मलमूत्र को बरमोए नहीं भावे। रानाबाई कहती हैं कि मर जाए तो राणकों को आवे। ये मलमूत्र के आदमी को, कोई अफसर है, कोई जमींदार है, कोई प्रधान है, इनको खुश करने के चक्कर में आदमी दिन रात लगा रहता है और परमात्मा को खुश करने की चिंता है। मीराबाई ने अपने पति को छोड़ दिया, प्रहलाद ने अपने बाप को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया। इनको क्या रिझाना है? जब ये ज्ञान को समझते ही नहीं है तो इनको क्या रिझाना है? रिझाओ ज्ञानी को, और शुद्ध स्वभाव के आदमी से रिझा के करो क्या? एक दिन आपको अंदर ही करा देगा। तो महाराज कहते हैं कि हर बिन बोले बैं 150 आन मनावे, राम नाम बिन साग 1.5 आचार चलावे। जीवा को डहकाए दे 1.5 नरक ले जावे, आन धर्म सो 1.5 और सीखे सिखावे। जादू टोना टोटका जंतर मंतर सीखे और सिखावे, ये आदमी नीच स्वभाव का। मुख में वो राम नाम संत सेवा, हाथ में तू अकेला नहीं रे बंदे राम तेरे साथ। जो एक राम की भक्ति बतावे संसार में, बस वही ठीक है, बाकी तो सब ढेर। आजकल चल रहा है ना, खूब देख रहे हो। मेरे दरबार में आओ तो मैं तुम्हारा ये कल्याण करूं, ये कल्याण। क्या कल्याण कर रहे हैं? बता रहे हैं कि वो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा, वो तुम्हारा ऐसा हो जाएगा। ये तो जरा सी विद्या सीख जाओ, अगर इसी पे उतारू हो जाओ। नहीं, अपना राजू है देखो, अब यही सीख गया तो क्या भी देता है? भजन करो तो कुछ नहीं जरूरी। अब भजन नहीं करोगे, भजन भी नहीं करोगे, ये भी नहीं करोगे तो फंस के बर्बाद हो जाएंगे। अब ये सब जानकारी होना भी जरूरी है। सूरत में एक आदमी बहुत परेशान है, 3 साल से बहुत परेशान। वो वहां गया तो उसने उनकी पूरी चर्चा जब सुनी तो उसने कहा कि आपके पूरे गड़बड़ी का जड़ एक ही है और कुछ नहीं। आपके यहाँ सब ठीक है, आप भजन भी करते हो, गुरु भी बनाए हो, सब कुछ बात सही है, फिर भी आप इतने दुखी क्यों? मालूम है? क्योंकि आप कबूतर को चावल डालते हैं। अगर आप कबूतर को चावल डालते रहोगे तो जिंदगी में कभी सुखी नहीं होगी। हाँ, बंद करा दिया। हाँ, कबूतर को चावल नहीं, पक्षियों को चावल नहीं डालते। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राम राम।